हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है जो स्टूडेंट पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपको बहुत सारा क्लियरिटी मिलेगा इस वीडियो से। और अगर कोई भी इसमें डाउट हो या आपका कोई और भी क्वेरी हो, कृपया करके कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी आप मैक्सिमम स्टूडेंट जो पार्ट 3 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा रिज़ल्ट रहा, कुछ लोगों का नहीं भी होगा, जो भी है। तो अब यहाँ से दो चीज़ स्टार्ट होता है, और ये दो चीज़ होता है कि पीजी करना चाहिए या पीजी नहीं करना चाहिए, ठीक। और हम ये सब जो भी बातें करेंगे, बहुत लोग मुझे जानते होंगे जो कि फर्स्ट ईयर से अब थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिए, कि आई एम नॉट ए यूट्यूबर, बस एक सीनियर होने के नाते आपको कुछ एडवाइस दे सकते, बाकी करना ना करना आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरा, देखिए क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जो पीजी करेंगे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, कि वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमको ना सिर्फ यूपीएससी का तैयारी करना है, हमको ना सिर्फ बीपीएससी का तैयारी करना है, हमको ना सिर्फ बैंक का तैयारी करना है, हमको ना सिर्फ नेट का एग्ज़ाम का तैयारी करना है, बहुत तरह का, ठीक। एक पूरा जिसको कहते हैं झुंड जो है, ये बात कहेगा पहला बैच है, जो मतलब पहले इस तरह के कैटेगरी के लोग। दूसरे कहेंगे कि बहुत सारा प्रॉब्लम कि हम मतलब नहीं करना चाहते हैं, बीएड कर लेंगे, बीएड करेंगे क्या करेंगे, इस तरह बहुत सारा परेशानी, मतलब इधर सवाल है। और एक बच्चे जो पीजी कर ही रहे हैं। तो अब मेरा यहाँ पे दो तीन चीज़ की बातें फिर आप क्लियर कर लीजिएगा कि आपको पीजी करना है या नहीं करना है। देखिए, क्या होता है कि 2 साल का ये जो सिस्टम है हमारे यूनिवर्सिटी में, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का हम बात कर रहे हैं, और भी यूनिवर्सिटी बिहार के हैं, बट वहाँ पे क्या होता है कि सेशन लेट होता है, बट पीपीयू में सेशन लेट नहीं होता है। लगभग 1.5 साल होते होते जो है आपको मतलब बहुत, हम खुद किए हैं, हम अपना फॉर्म भी दिखा देंगे आपको, मेरा कैसे कंफर्म हुआ था, क्या हुआ था, सब बताएंगे। तो हम खुद किए हैं, तो सेशन लेट नहीं होता है, और अब तो देख ही रहे हैं सब कुछ ठीक है, टाइम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और अटेंडेंस पे जो जो हमको याद आ रहा है, हम तो एक स्टूडेंट हैं, वो हमको पूरा लाइन से लिख कर बताए थे, पूरा एकदम 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके। अब गलती का बात ये है कि वो ना डिलीट हो गया, तो मेरे दिमाग में जो जो बात आ रहा है हम बता रहे हैं, और जो नहीं बता पाएंगे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो किसी को फ़ी वगैरह सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले इस सवाल, पहला बात ये कि पीजी करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, आपको हम बताते हैं कब 24 से एडमिशन होगा, 24-25 जो है, जैसे 21 से 23, 22-23, ठीक। तो 24 में होगा तो 25-26 जाते जाते आपका कंप्लीट हो जाएगा पीजी। तो अब यहाँ पे जो है, जो लोग कह रहे हैं कि हम यूपीएससी का तैयारी करेंगे, हम बीपीएससी का तैयारी करेंगे, हम बैंक का तैयारी करेंगे, हम एसएससी करेंगे, हम क्या करेंगे, तो मेरा उन सब से रिक्वेस्ट एक चीज़ का है कि अभी आपको लग रहा है कि अभी आप बिल्कुल नए नए जोश के साथ जा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि एक अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ये देखिए, ऐसा नहीं कि निकल नहीं सकता है, बट इसका चांस 1% है। लेकिन 99% का क्या, 99% का क्या। तो मेरा बस इतना है कि आप किसी भी स्टूडेंट को पीजी कर लेना चाहिए। उसके पीछे का 2 रीज़न है, बताते हैं। और ये हम इसलिए मत सोचिएगा कि आई एम नॉन सीरियस स्टूडेंट या नॉन सीरियस एस्पिरेंट हैं, ऐसा बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम ऑल्सो वेरी गुड एस्पिरेंट। तो लेकिन जो चीज़ें 4-5 साल में जो देख रहे हैं, जो हम खुद फील कर रहे हैं, जो खुद फेस से गुजरे हैं, सबका हम बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या यूपीएससी का देना चाहते हैं, और उनको लगता है कि एक ही अटैम्प्ट में हो ही जाएगा मेरा, ठीक है भाई, वेरी गुड, वेल डन, एक्सीलेंट। लेकिन आपको क्या होता है कि ये सब जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अनसर्टेन है, अनसर्टेन एग्ज़ाम है। इसका नाम ही अनप्रेडिक्टेड सर्विस कमीशन, यूपीएससी। तो मतलब अनप्रेडिक्टेड है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन क्या होगा कि ऐसे में क्या होता है कि जब 2 साल बाद, 3 साल बाद हम आकर फिर से पीजी करना चाहेंगे, तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि अभी हमारा जो माइंड है वो यूनिवर्सिटी में है, और हमें लोग जानते हैं, पहचानते हैं, क्लास में गए हैं, यूनिवर्सिटी में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, तो ये कब कंप्लीट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और उसके पैरेलली आप अपना जो भी तैयारी करना चाहते हैं आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एडवाइस यही है कि पीजी करना चाहिए। अब दूसरी बात, 2 साल में आप बढ़िया से तैयारी करिए, अपना एग्ज़ाम दीजिए, अगर हो गया तो कौन भी बोल रहा है छोड़ दो, मत करो।
लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम और भी बताएंगे कि अटेंडेंस वगैरह का थोड़ा और हमको क्लियर करने दीजिए कि क्यों पीजी कर लेना चाहिए। मान लीजिए कि लेट एज्यूम बोल रहा है, ये अभी सुनने में बड़ा लगेगा, क्यों नहीं मेरा हो सकता है। अरे हाँ भाई, हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि नहीं होगा, एक बात कह रहे हैं, नहीं होगा तो क्या होगा। अगर आप पीजी किए रहेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, प्लान बी है, वो है नेट। जो यूजीसी लेता है वो है नेट। अब ये बात सुन के कितनों को दुख और गुस्सा सब आया होगा, काश एडिटिंग कर देते हैं ऐसे गुस्सा ये वो, कि आप कैसे कह सकती है कि नहीं होगा। हम कह रहे हैं हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो तुम नेट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो सकते हो या हो सकती हो, इसलिए पीजी कर लेना चाहिए। ठीक। दूसरी बात कि अब यहाँ पे अटेंडेंस वगैरह का बात हो रहा है। अब देखो, हम पीपीयू का बता रहे हैं, ठीक है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का। और भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे तो अटेंडेंस बहुत ही कम लिया जाता है, बट हम पीपीयू का बता रहे हैं जहाँ से हम खुद किए हैं। पेपर हम अपना 100% की गारंटी दे रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम से पहले हम जो देंगे सवाल वहीं से आएगा। हम जो देंगे सवाल वहीं से आएगा। तो आपको साल भर नहीं पढ़ना है, आपको बस एग्ज़ाम से एक महीना पहले, बहुत एक महीना पहले फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड थर्ड में तो जाकर एक वीक वाला। और जो मुझे जानते हैं उनको भरोसा होगा। अब कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, लिखने में कंजूसी मत करिएगा। आप ही के लिए इतना टाइम लगाकर गर्मी में पंखा बंद करके बना रहे हैं, तो कंजूसी नहीं करना है, सपोर्ट करिएगा अगर लगता है कि हम जेन्युइन कुछ बता रहे होंगे तो यहाँ पे तो उसका तो एकदम टेंशन छोड़ दीजिए कि आपको पीपीयू के लिए, पीजी के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम अपना एग्जांपल बता रहे हैं, जब हम पीजी करना चाहें तो हमको बहुत लोग ये एडवाइस दिए कि देखो भाई, तुम तो पीजी के लिए पढ़ोगे नहीं, तुमको तो कंपटीशन के लिए पढ़ना है, तो तुम कैसे कर पाओगे, पीजी में बहुत पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा। अरे ये अगर हम सच में उस दिन सुन लेते ना तो हम पीजी कभी नहीं करते। और भाई शौक ये बात है कि पूरे पीपीयू में लगभग 24-25 कॉलेज में मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया था 1240। ठीक है, ये कहने की बात नहीं है, आपको हम दिखा देते हैं, एक सेकेंड। आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख लीजिएगा, 1240 सबसे हाईएस्ट मार्क्स था मेरा था। और जिसको गोल्ड मेडल मिला था उसका नंबर था 1230। तो ये यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, मेरा नहीं। वो उस पेज पे दिख जाएगा कि 1230 वो लड़का का आया था और मेरा 1240। ठीक है, खैर छोड़िए। तो यहाँ पे एक चीज़ हो गया। तो इसका मतलब क्या, कहने का मतलब है कि हम क्या अलग से पीपीयू के लिए, पीजी के लिए पढ़ें? आंसर इज नो। बस हम कह तो रहे, जो देंगे वो पढ़ना हो जाएगा, टेंशन नहीं। और सबसे ज़्यादा मतलब हाँ ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पीजी करना है। अब यहाँ पे बात है अटेंडेंस का कि क्या 75% अटेंडेंस लगता है या नहीं। देखिए, पहले से और अभी में तो सच में बदलाव हुआ है। ठीक है, अब बदलाव हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि हर कॉलेज में बदलाव हो गया, टीचर ही नहीं आते हैं। और कुछ कॉलेज में पहले भी टीचर आते थे तो अभी भी आते थे टीचर। देखिए क्या होता है कि एक होता है फितरत किसी का, एक होता है किसी की डिग्निटी। अगर किसी टीचर को ये लगता है ना कि हम इस बच्चे के पढ़ाने का पैसा खा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा कर और तब हमको सैलरी मिल रहा है, तब हम मतलब अपना ज़िंदगी अच्छा से बिता रहे, तो वो ना हमेशा पढ़ाने पे ध्यान रखेंगे। और जिस टीचर को पता ही है बस कि बस पेमेंट लो और खाओ पियो एंजॉय करो, क्या ही फ़र्क है वो हम लोग स्टूडेंट से, तो वो कितना भी रूल हो जाए वो बस रूल तक काम आएगा, फिर वो उन टीचर का वैसे ही बिहेव हो जाएगा। तो अब कौन सा कॉलेज में किस तरह के टीचर हैं क्या नहीं है वो तो हमको नहीं पता। बस मेरा इतना पता है कि हाँ, पहले से थोड़ा ज़रूर कर दिया गया है अटेंडेंस के नाम पर, और पढ़ाई भी हो ही रहा होगा। मेरा बस सिंपल लॉजिक है कि ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिस पे 100% अटेंडेंस मांगा जा रहा है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे सिर्फ सच बात है कि 75% ही एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी कॉलेज है तो अगर मतलब आप मान लीजिए कि गए एडमिशन लिए हैं, तो वीक में जितना दिन क्लास होता होगा, एक दो घंटे का तो क्लास होता है, 45 मिनट का क्लास होता है, तो उससे आप परेशान मत होइए कि हाँ 6 दिन में 6 दिन जाना है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, और बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है कि आप खुद जाइएगा, खुद पता चलेगा कि कैसा है कैसा नहीं, क्या पढ़ाई हो रहा है क्या नहीं, तो अब उस पर डिसाइड हो जाएगा। अब क्यों अभी से ही सोच लें कि हाँ, वो बात बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप पटना में एडमिशन ले लें और चले गए दिल्ली, और दिल्ली में जाकर हम फिर एग्ज़ाम देने यहाँ पे आ रहे हैं, नहीं ये नहीं हो सकता। और ये करना भी नहीं चाहिए। और ये मतलब हमको ऐसा जहाँ तक लगता है कि ऐसा 1% कॉलेज में भी नहीं होगा कि आपको जाना ही ना पड़े, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। और अगर किसी में होता होगा तो हमको नहीं पता, ठीक, हो सकता है होता होगा। हम जितना कॉलेज को जितना तक जानते हैं कि कम से कम वीक में कम से कम 2 दिन 3 दिन तो जाना ही चाहिए, और बहुत सारे बच्चे जाते भी हैं। ठीक,
तो अगर इस पे आपका सक्षम हो रहा है कि हाँ ऐसा ठीक है, तो आप ज़रूर एडमिशन लीजिए, हम फ़ी वगैरह भी बताएंगे। दूसरी बात, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं हमको एकदम एक भी दिन स्कूल नहीं जाना है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए भी प्रावधान है, वो है इग्नू। इग्नू से आप कर लीजिए, इग्नू से आप कर लीजिए। अब उसमें इग्नू में और इसमें क्या डिफरेंस हम बता दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे लेट एग्जांपल हम पीपीयू का लिए और यहाँ पे इग्नू का ले लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए पहले तो एक मिथ है हमारे दिमाग में कि इग्नू का रिजल्ट वैलिड होगा या नहीं है। इसका रिजल्ट दुनिया मतलब भारत के बाद वैल्यू होगा कि नहीं होगा, इस पर डाउट हो सकता है। बट इसका रिजल्ट जो है दुनिया के अलग अलग देश में रिजल्ट वैलिड है, ये बिल्कुल 100% क्लियर है। समझ में है? इसमें और इसमें अंतर क्या है? देखिए जैसे एक बच्चा डेली स्कूल आया है, तो आपके नज़र में क्या होगा, कह रहे कितना अच्छा बच्चा है, डेली स्कूल आया है। और एक बच्चा ऐसा जो स्कूल नहीं आता है, बस एग्ज़ाम देने आता है। तो वैसा ही है, ये है रेगुलर बेसिस, ये है डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। मतलब हम कॉलेज थोड़ी ना जा रहे हैं, इग्नू में डायरेक्टली एडमिशन होता है, मतलब सॉरी डायरेक्टली आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। बट इसमें क्या, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में क्या आपकी रेगुलर वाले आप स्टूडेंट कहलाते हैं कि आप डेली स्कूल कॉलेज आए हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है, ठीक। और दूसरी बात क्या है, और दूसरी बात यहाँ पे, अगर आपको मौका मिले तो आप यूनिवर्सिटी से ही करिए। जब पॉसिबल नहीं हो पाता है तब लोग इग्नू से करते हैं, लेकिन कोई मतलब कोई दुख वाली बात नहीं है या कोई गलत बात नहीं है, ये भी किया जा सकता है, ठीक। और बात बताते हैं, इसमें जो है 4 एग्ज़ाम होगा, हर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, हर 6 महीने पे एग्ज़ाम, मतलब 4 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन हम फिर से कह रहे हैं कि वो 4 बार का एग्ज़ाम की जिम्मेवारी हम पे छोड़ दीजिए। हर एग्ज़ाम से पहले बताया जाएगा कि ये सवाल आएगा और आएगा ही आएगा, और वो कैसे, ड्यू टू सिलेबस एंड PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले से उठा कर देख लीजिए। अभी सेकेंड सेमेस्टर का PG का एग्ज़ाम करवाए हैं जनवरी में, फर्स्ट सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर कितने स्टूडेंट यहाँ से निकल गए, तो ऐसा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट होता है एग्ज़ाम, स्ट्रिक्ट मतलब इसका नहीं कि यहाँ पे चोरी करेगा, नहीं नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब कि बल्कि है, ठीक। लेकिन यहाँ पे साल में एक ही एग्ज़ाम होता है, और यहाँ पे साल में मतलब 2 साल का पेपर, 2 साल का PG का होता है, यानी कि 2 बार एग्ज़ाम होगा। इसमें असाइनमेंट खूब मिलता है लिखने के लिए, तो ये भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये हल्का है, नहीं, ये पढ़ाई के मामले में या मटेरियल के मामले में ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, ठीक। अब बात है पैसे का, ठीक। अब बात है थोड़ा पैसे का, यूनिवर्सिटी में पैसा कम है, यहाँ पे पैसा ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए अब थोड़ा ये भी चेक कर लीजिएगा, ये भी डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा महंगा पड़ जाए, इधर सस्ता पड़ जाए सब्जेक्ट पे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो बता दीजिएगा कि 12 मिनट 45 सेकंड अभी तक सब क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़, अब तो हो गया दोनों में से क्या लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, सब बात कर लिए। अब PPU का ही बात कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कि फॉर्म कब आएगा और कितना पैसा लगता होगा। देखिए PPU में 2 तरह का कॉलेज है, एक है गवर्नमेंट और एक है प्राइवेट, ठीक है। तो गवर्नमेंट में ऑब्वियसली थोड़ा सस्ता पड़ेगा, प्राइवेट थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो अगर मिला जुला कर हम एक ओवरऑल बात करें बॉयज़ का, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स का सस्ता है, ठीक है। जैसे JD वुमेंस है तो सस्ता है, अरविंद महिला कॉलेज है सस्ता है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स है तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सस्ता है, बट AN कॉलेज महंगा है, ऐसे ही करके। तो देखिए लगभग लगभग कल से जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आने वाला है, कल से, ठीक है। PPU में कल से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आने वाला है, परसों से आप लोगों का एडमिशन शुरू हो जाएगा, मतलब एडमिशन इन द सेंस की एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएगा मंडे से, ठीक है। परसों ही मंडे है ना, हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं, 2 दिन बाद, मतलब संडे को आपका फॉर्म आएगा और मंडे से जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा जितना जानकारी है उतना आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या है कि कैसे है, तो देखिए एडमिशन में 4 सेमेस्टर हम बताएं, सेमेस्टर 1 2 3 4, ठीक है। तो पर सेमेस्टर एडमिशन होता है, बट कुछ कॉलेज में एडमिशन सिर्फ 2 बार होता है, एक 1 और 3 में। जैसे JD वुमेंस में 2 बार ही एडमिशन होता है, फर्स्ट में और 3 में, इसमें नहीं होगा। लेकिन कुछ कॉलेज में, मैक्सिमम कॉलेज में हर सेमेस्टर में एडमिशन होता है, और एक सेमेस्टर में एडमिशन लगभग 24 से 2500 रुपये लगता है। एक सेमेस्टर में एडमिशन लगभग 24 से 2500 रुपये लगता है, मतलब 2500 यहाँ, 25 ऐसे। और फिर हर एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप होता है 700-800 रुपये का,
7 से 800 900 रुपये का, 600 इस तरह के वेरी पे रेंज पे होता है। एग्जैक्ट किसी का भी नहीं बताया जा सकता है कि इस कॉलेज का इतना, अब वो पूरा लिस्ट थोड़ी नाम निकाल के लाएंगे, हम एक आपको ओवरऑल बता रहे हैं कि इतना है। बट हम फिर से कह दे रहे हैं कि गर्ल्स का कम है, बॉयज़ का ज़्यादा है। अब जैसे मान लीजिए इतना तक हो सकता है कि लड़का है तो 900 रुपये दे रहा है और लड़की है तो सिर्फ 600 रुपये दे रही है या 500 रुपये दे रही है, ठीक। और जो गर्ल्स कॉलेज है जैसे अरविंद महिला कॉलेज है, जेडी वुमेंस कॉलेज है, तो ये लोग तो काफ़ी ही सस्ता है, मतलब उसके कंपैरिजन में देखिए। जैसे एन कॉलेज है तो एन कॉलेज महंगा है, ऐसे करके तो लगभग मान के चलिए कि 15 से 16 हज़ार रुपया, 15 से 16 हज़ार रुपया एक नॉर्मल बात है। इससे ऊपर ही एडमिशन में होगा, मतलब आपको पूरा पीजी करने में लगेगा आपको 15 हज़ार से लेके 20 हज़ार रुपया तक का रेंज रख लीजिए। इतना एक आम नॉर्मल कॉलेज का है। हो सकता है कि गर्ल्स कॉलेज है तो 15 हज़ार से नीचे ही लग जाएगा, लेकिन आपको एक एस्टिमेट हम बताएं कि 15 हज़ार के लगभग, 15 हज़ार से 20 हज़ार के बीच में आपका जो है पैसा लग सकता है 2 साल में, ठीक। क्योंकि हर साल हर सेमेस्टर में एडमिशन, और यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म से पहले 700-800 रुपये का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। लेकिन फिर से बता रहे हैं गर्ल्स जो कॉलेज है, जैसे जो गर्ल्स कॉलेज में होगा, हो सकता है कि उसमें 10 हज़ार में ही काम हो जाए, तो इस पे वैरी करता है। तो अब आपका काम क्या है, अब आपका जो आपके दिमाग में है कि ये कॉलेज में हमको एडमिशन करवाना है, उस कॉलेज में आपको जाकर खुद ही पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसा पेमेंट स्लिप है, मतलब कैसे है पेमेंट का। हम आपको एक एस्टिमेट बता दिए कि हाँ ये आप जो भी कॉलेज में जाइएगा आपको ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ओवरऑल ऐसा ही है। समझ में आया? मोबाइल के सामने इतना देर बोलना भी बेमतलब का बेमतलब नहीं है, मतलब काम की ही बात है। तो थोड़ा हम दिखा देते हैं कि कैसे क्या है, थोड़ा और देख लीजिए आप लोग। देखिए ये मेरा है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 18 से 21 मेरा सेशन था, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। कॉमन अप्लीकेशन फॉर्म 18 से 21 मेरा ये फॉर्म था, और ये मेरा फ़ोटो, और इस तरह से करके। और यहाँ पे ना कॉलेज का नाम देना होता है। तो जैसे में हम फर्स्ट प्रेफरेंस दिए थे जेडी वुमेंस, एन कॉलेज, बीडी कॉलेज, टीपीएस कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, तो ऐसे ही करके आपको बहुत सारा कॉलेज का नाम देना रहता है, आर्ट्स जो सब्जेक्ट है। और फिर आप कौन सा ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना था हमको, और हम लिए भी। लेकिन हम बताते हैं सबका है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए, नहीं, ऐसा नहीं। तो मेरा अब क्या होगा कि आपको भी जो आपको पसंद होगा वो अपना कॉलेज लिख लीजिए, यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन बाद आपको ये आता है, क्या कहते हैं, देखिए मेल आता है, देखिए यहाँ पे, योर एडमिशन हैज़ बीन कन्फर्म 31/1/2022। समझ में आया? 21 से 23 सेशन है, लेकिन सोचिए कि ये मतलब 22 में जनवरी में ये आया था, योर एडमिशन हैज़ बीन कन्फर्म, ठीक है, ठीक है। डियर मनीषा, योर एडमिशन हैज़ बीन कन्फर्म इन जेडी वुमेंस कॉलेज पटना, योर लॉगिन। तो हमारा यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिएगा ये वाला, तो आप उसी टाइम एक आपका यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड बन जाएगा। उसी से फिर आपको जब आपका आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जो कि हम चैनल पर सब अपलोड करेंगे, अपडेट करेंगे, तो वहाँ से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको उसी से फिर एडमिशन भी होता है। तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया, यू कैन लॉग इन थ्रू, मतलब यहाँ पे आप लॉग इन कर लीजिए, और फिर आप कॉलेज में जाइए, और उसके बाद एक प्रोसेस होता है और आपको जाकर एडमिशन करवाना होता है। तो आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या जो भी है, क्या प्रोसेस, और फिर जाकर हम वहाँ पे एडमिशन लिए थे। एक चीज़ और यहाँ पे हम बताना चाहते हैं, कुछ लोग पूछे थे कि सीएलसी और माइग्रेशन, तो भाई ऐसे बताते हैं हम एक चीज़, जेडी वुमेंस में एडमिशन लेने गए थे, जो कि हम यूजीबी जेडी वुमेंस कॉलेज से किए, ठीक। तो नीचे ऑफिस है, यहाँ पे सबमिट करना था। तो क्या बताया गया कि पहले ऊपर जाइए और ऊपर जाकर पैसा दीजिए, और फिर यहाँ से माइग्रेशन लीजिए, और फिर नीचे आकर सबमिट करिए, कि नीचे से यहाँ पे ऑफिस से पैसा दीजिए, माइग्रेशन लीजिए कि सीएलसी लीजिए, और फिर ऊपर जाके सबमिट करिए। एक ही कॉलेज में पैसा देकर लिए थे हम लोग, और उसी टाइम जाकर जमा भी किए थे। अब ये क्या है क्या नहीं कौन ही बोले, हम लोग कोई लीडर वूडर नहीं है, हम लोग बस एक स्टूडेंट हैं, और हम कॉलेज में भी यही काम किए थे, और अभी भी हम यही सोचते हैं कि फालतू झगड़ा लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए ये सब काम जो है ना, ये सबको पता होता है कि कॉलेज में क्या हो रहा है क्या नहीं है। वहाँ के जो सो कॉल्ड जो लीडर्स होते हैं, जो बने रहते हैं या बनी रहती हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, सबको पता रहता है। तो जिसका जो काम है उसको करना चाहिए। हम लोग स्टूडेंट हैं तो हमारा काम है पढ़ना। तो बस इतना ही है।
तो कहीं भी किसी को छोड़ा नहीं जाता, ये बात है। तो बाकी आई होप क्या 19-20 मिनट होने वाला है। तो पीजी से रिगार्डिंग जो भी आपका है क्वेरी, हमको लगता है कि हम सॉल्व कर दिए होंगे। आपकी जिम्मेवारी है 20 मिनट बोलने के चक्कर में आप बस इतना हमको बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा होगा, और अपने सारे दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करिएगा। दूसरी बात है, आप खुद ही कमेंट अगर करिएगा कि वीडियो अच्छा है नहीं अच्छा है, अगर लाइक करिएगा तो यूट्यूब भी प्रमोट करेगा और लोगों के साथ। सो उम्मीद करते हैं पीजी का जर्नी आप मेरे साथ स्टार्ट करिए और गोल्ड मेडल ले आइएगा। और गोल्ड मेडल कैसे लाया जाता है क्या नहीं, समय रहते वो भी बताएंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, धन्यवाद।